So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss our third method, that is advanced organizer model. ठीक है जी. तो जैसे कि हमने पहले भी दो मॉडल्स किए हैं, ठीक है, तीन मॉडल्स आपके सिलेबस में हैं. सबसे पहला हमने बेसिक टीचिंग मॉडल किया था जो ग्लेजर का था, ठीक है. फिर हमने सेकंड कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किया था और थर्ड जो हमारा सिलेबस में है वो है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल. ठीक है. बेसिक टीचिंग मॉडल में हमने किया कि कैसे एक टीचर को कुछ बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए टीचिंग के, कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कैसे बच्चे को इवेल्युएट करना है, ये सब बेसिक चीज़ें. फिर आए थे हम किस पे, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल पे, कि बच्चे को जो कंसेप्ट है वो कैसे अंडरस्टैंड करवाना है. ठीक है, एग्जाम्पल्स दे दे के उसके बारे में पढ़ा था. अब हमारा नेक्स्ट है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल. नाम से ही पता लग रहा है, ऑर्गेनाइजर मतलब ऑर्गेनाइज करना. किसको? उस कंटेंट को. जो चीज़ आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, क्यों ना उसको प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, क्यों ना एक प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ाया जाए, उस चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, उसको बोलते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल. आई होप दिस इज क्लियर. मतलब पहले जैसे आप बच्चे को क्या करोगे, सबसे पहला छोटी छोटी एग्जाम्पल से सिखाओगे, फिर जाके जनरलाइजेशन की तरफ आओगे, जिसको हम इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं. और ये जो अप्रोच है इंडक्टिव वाली, इसमें यूज़ की जाती है. ये होता है प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना, कि पहले बच्चों को रियल लाइफ चीज़ें दिखाओ, फिर धीरे 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 कंसेप्ट को बढ़ाते चले जाओ. राइट. सो ये कंसेप्ट है, ये जो मॉडल है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ये किसने दिया था? ऑसबॉल ने दिया था. ठीक है, ऑसबेल ने, डेविड ऑसबेल ने. द प्राइमरी कंसर्न ऑफ ऑसबेल एंड ही वांटेड टू हेल्प द टीचर्स. वो क्या करना चाहते थे? टीचर्स की हेल्प करना चाहते थे, सो दैट दे कैन ऑर्गेनाइज, ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके अपने कंसेप्ट को, एंड कन्वे लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन मीनिंगफुल एंड एफिशिएंट वे. ताकि जो टीचर है, ठीक है, पूरे कंसेप्ट को प्रॉपर सीक्वेंस में लगा के बच्चे को पढ़ाए, ताकि जो कंसेप्ट वो टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को समझाने के लिए, वो बच्चों के लिए मीनिंगफुल हो और वो टीचर बहुत ही एफिशिएंट वे में, इजी वे में बच्चे को सिखा सके. राइट. इट इज़ डिज़ाइन टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स कोग्निटिव स्ट्रक्चर. ठीक है, ये क्यों डिज़ाइन किया गया ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल? देखो, जब आप एज ए टीचर प्रॉपर सीक्वेंस में बच्चे को पढ़ाओगे, छोटी छोटी चीज़ें पहले पढ़ाओगे, फिर आगे जाके कंसेप्ट जैसे क्लासेस में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, पर उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो कहीं ना कहीं काम तो आती है. जो वो छोटे छोटे कंसेप्ट सीखे होंगे वो आगे जाके क्लासेस में काम आते हैं. ठीक है, हमारे टीचर्स भी कहते थे कि इसको अच्छे से पढ़ लो, आगे जाके तुम्हारे बहुत काम आएंगे, कहीं ना कहीं आगे जाके ये कंसेप्ट प्रॉपर एक बड़ा सा चैप्टर होगा. तो अगर आपको कंसेप्ट छोटे छोटे क्लियर होंगे तो आप बहुत इजीली आगे जाके क्या उस चीज़ को जल्दी फटाफट सीख जाओगे. ठीक है, तो ये क्या करता है, बच्चों की जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर है, कोग्निटिव मतलब आपकी माइंड, जो माइंड सेट है ना, उसको बिल्कुल सही करता है. कोग्निटिव का मतलब ही होता है बच्चों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कि बच्चा कितने टाइम तक मतलब उस चीज़ को रिमेंबर कर पाता है, कैसा थिंक करता है बच्चा. ठीक है, ये सब चीज़ें. द टर्म कोग्निटिव स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्ड बाय ऑसबेल इज नॉलेज रिगार्डिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, और ऑसबेल के अकॉर्डिंग कोग्निटिव का मतलब क्या है तो माइंड से रिलेटेड है उनका भी समझाने का मतलब, कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जितना भी मैटर है एट एनी टाइम एंड हाउ क्लियर स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज इट इज़. ठीक है, ऑसबेल का मतलब क्या था, कि जो नॉलेज है वो समझते थे कि नॉलेज है ना, जो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की, किसी भी टाइम हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज की हो. ठीक है, तो ईजिली वो बच्चे के माइंड में क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी, अगर वो प्रॉपरली सिक्वेंशियली बच्चों को पढ़ाई जाए. ठीक है जी, आई होप दिस मच इज क्लियर कि वो कहना क्या चाहते हैं ऑसबेल. नेक्स्ट, द मॉडल इज टेकन फ्रॉम वर्बल लर्निंग प्रिंसिपल. ये जो मॉडल है कहाँ से लिया गया है? वर्बल लर्निंग प्रिंसिपल से, जिसमें वर्बल लर्निंग प्रिंसिपल में क्या था, सबसे ज़्यादा मेन एम क्या था, कि
टू गिव द मोस्ट पॉसिबल टू द स्टूडेंट्स, कि जितना अच्छे से हो सके, जितना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके एफिशिएंटली आप बच्चे को पढ़ा पाओ, उसके दिमाग में वो नॉलेज आपने डालनी है जितने अच्छे से आप डाल सको। ठीक है, ये कहने का मतलब है वर्बल लर्निंग प्रिंसिपल का एज वेल एज ऑसबेल का। ठीक है, ऑसबेल ने ये मॉडल दिया कि क्योंकि ये मॉडल में वो कहना चाहते थे कि नॉलेज को इस तरह से सिक्वेंशियली अरेंज करो ना कि बच्चे को नॉलेज मिले, एफिशिएंटली आप समझा सको, प्रॉपर आप बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे सको। उससे पहले प्रॉपर टीचर को पता होना चाहिए कि कंसेप्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और बच्चे की मेंटल एबिलिटी को वो चीज़ कैसे अच्छा करेगी। राइट, सो ये जो थ्योरी थी वर्बल लर्निंग की, वो 3 कंसर्न्स थे उनके। पहला, हाउ नॉलेज इज ऑर्गेनाइज, कि नॉलेज को हम ऑर्गेनाइज करें कैसे। ठीक है, देन हाउ माइंड वर्क्स टू प्रोसेस द न्यू इन्फॉर्मेशन, कि दिमाग काम कैसे करता है, अगर कोई न्यू चीज़ लर्न करनी हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें उस वर्बल लर्निंग जो प्रिंसिपल था उसमें बताया गया। देखिए, हाउ टीचर्स कैन अप्लाई द नॉलेज एंड प्रेजेंट टू द स्टूडेंट्स, की जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस कैसे देगी, ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं। ये 3 मेन उस प्रिंसिपल के कंसर्न थे। पहला, कि कैसे हम उसको सीक्वेंस में लगाएं। दूसरा, कि कैसे सीक्वेंस में तो लगा दिया, अब कैसे लर्न होगा। अब ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कैसे देगा टीचर, कैसे पहले छोटे छोटे कंसेप्ट्स, बारीक से बारीक चीज़ बच्चे को समझाएगा, फिर धीरे धीरे वही उसकी प्रीवियस नॉलेज है वो आगे क्या है बढ़ती जाएगी और उसको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और वो न्यू चीज़ें लर्न करता जाएगा। राइट, अब आते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल पे। इन दिस मॉडल टीचर हेल्प करता है टू रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज। जैसे कि मैंने बताया, अगर प्रीवियसली आपको वो कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है, तो आप इजीली आगे जाके वो जो कंसेप्ट है उसको बिगर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकोगे। जैसे हमें पीरियोडिक टेबल करवाया जाता है, हमें छोटे छोटे एलिमेंट्स बताए जाते हैं, उसमें हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आगे जाके बड़ी क्लासेस में आप देखोगे कि आपको प्रॉपर एक एलिमेंट पर पूरा एक चैप्टर है, तो आप उस चैप्टर को कैसे समझोगे जब आपको प्रीवियस नॉलेज होगी। जब आपको यही नहीं पता हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन होता क्या है, आपको यही नहीं पता कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो आगे जाके आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो इस मॉडल में क्या बताया गया कि पहले बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाओ, फिर उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, ताकि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है वो आगे काम आती रहे। एंड देन गिव द न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, और जो उसने प्रीवियसली सीखा उसके बेसिस पे उसको आगे सिखाते चलो, ऐसे बच्चा जल्दी लर्न कर जाता है। राइट, देन सिस्टमैटिक मॉडल इन विच न्यू इन्फॉर्मेशन इज एडेड टू प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पहले मैंने कोई और कंसेप्ट सीखा था, आगे जाके अब मैं उसी कंसेप्ट का ज़्यादा ब्रॉडर व्यू में सीख रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, एक तरह से पुरानी इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ नया एडअप हो रहा है, नया मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, हेल्प इन एनहांसिंग द लर्नर्स माइंड, कि जो बच्चे का माइंड है वो भी क्या है प्रॉपरली वर्कआउट करेगा, उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज डेवलप करेंगी। राइट, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, अब हम देखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हम एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल कर रहे हैं ना, उस मॉडल की जो मेन एम्स क्या हैं, एक्चुअल में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका सपोर्ट सिस्टम कैसे है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला एम क्या है इस मॉडल का, टू इनहांस द कोग्निटिव स्ट्रक्चर अमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों की माइंड की डेवलपमेंट करना। सेकेंड, टू एक्सप्लेन द फैक्ट्स, बच्चे को एक एक चीज़ बारीक से सिखाना। ठीक है, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ कंप्लीट कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, प्रॉपरली जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसकी छोटी से छोटी चीज़ बच्चे को सिखाना। ठीक है, देन हेल्प द स्टूडेंट टू अरेंज एंड बिल्ड द नॉलेज, और इससे क्या होगा, बच्चे की नॉलेज बिल्डअप होती जाएगी जैसे उसकी प्रीवियस नॉलेज में कुछ नया ऐड होता जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी चीज़ सीखी, ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट क्लास में चली गई, 5th क्लास में मैंने कुछ सीखा, अब मैं 6th क्लास में चली गई, अब कहीं ना कहीं वो 5th क्लास का सीखा हुआ मुझे 6th क्लास में
काम आ रहा है, ठीक है। मतलब जो मेरी प्रीवियस नॉलेज थी उसमें कोई नई चीज़ ऐड अप हो गई, तो वो इसका मेन एम है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का, राइट। नाउ कम द सेकेंड, दैट इज सपोर्ट सिस्टम। लर्निंग मटेरियल शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इसका मेन सपोर्ट ही इस मॉडल का क्या है कि जो भी आप पढ़ाना चाहते हो उसको प्रॉपरली पढ़ाओ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने एक ही दिया आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, चाहे आप कोई भी और एग्जाम्पल ले लो। आपने बच्चे को फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, आप क्या करोगे, बच्चे को सीधा यही थोड़ी बता दोगे कि ऐसे प्लांट्स खाना बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पहले आप बच्चों से पूछोगे भी ना, एक जो प्लांट होता है प्रॉपर उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, रूट क्या होता है, शूट क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछोगे। लीव्स क्या होते हैं, लीव्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, कौन से कलर के होते हैं, ये सब चीज़ें छोटी छोटी आप बच्चों से पूछते जाओगे और आगे कंसेप्ट बढ़ाते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ मॉडल। अब इसको अप्लाई कहाँ करोगे आप इस मॉडल को, ये मतलब आपने ऑर्गेनाइज करना है एज अ टीचर, प्रॉपरली बच्चे को सिखाना है। कैसे सिखाओगे, टीचर्स कैन टीच एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इजीली थ्रू दिस मॉडल, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं, एक कंक्रीट होता है, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। जैसे हम कहते हैं ना मैगजीम्स ऑफ टीचिंग में कि बच्चे को कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है। कंक्रीट क्या होता है, वो चीज़ें जो बच्चा टच कर सके, फील कर सके, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है चीज़ों को टच करके देखता है, जल्दी सीख जाता है, स्मेल करके देखता है, सीख जाता है। फिर वो चीज़ें सारी उम्र थोड़ा उसके साथ रहती हैं, छोटे छोटे खिलौने, सब कुछ जो भी उसने देखा, ठीक है। फिर आगे जाके जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके दिमाग में वो चीज़ें सेटअप हो जाती हैं कि हाँ डॉग ऐसा था, कैमल ऐसा था, एलिफेंट ऐसा था। तो हम क्या उसको मतलब उसकी प्रीवियस नॉलेज जो उसने देखा था कभी, उसको यूज़ करके आगे पढ़ा सकते हैं। अप्लाई हो गया ना ये। नेक्स्ट, अचीव द कोग्निटिव एम्स। बच्चे की प्रॉपर माइंड डेवलपमेंट करनी, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सोशलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स कोग्निटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। हेल्प टू प्रेजेंट लर्निंग मटेरियल इन सिस्टमैटिक मैनर। इससे क्या होगा कि जो लर्निंग मटेरियल है उसको भी आप प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में क्या कर सकोगे, प्रेजेंट कर पाओगे एज अ टीचर, ठीक है जी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मॉडल। छोटा सा मॉडल था, बहुत ही सिंपल था। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये तीनों मॉडल्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। बेसिक में पहले बोला कि टीचर को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ स्ट्रैटेजीज, मैथड, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ। फिर आए कंसेप्ट अटेनमेंट पे कि बच्चे को एग्जाम्पल्स दे के पढ़ाओ। फिर ये लास्ट में आया एडवांस ऑर्गेनाइजर, इसमें बोला अब अंडरस्टैंड तो करवाना है तो कैसे कराओगे, प्रॉपर सीक्वेंस में लगा के पढ़ाओ, ठीक है। तो हो गए ना तीनों कंसेप्ट एक तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। किसी भी चीज़ को अगर सीखना है, पढ़ना है, पहले देखो उसमें लिंकेज क्या है, बहुत इजीली आपके आंसर्स बन जाएंगे। आंसर रट्टा क्यों मारना है, आपको समझ आ जाएगा। जब वो चीज़ समझ ही आ गई तो आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड 101% श्योर है कि ये 14 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।